जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं महादेव जी का क्या संदेश है आपके लिए। यूनिवर्स का, माँ भगवती का क्या संदेश है आपके लिए। आप उन्हें जिस नाम से जानते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, जैसे भी आप उनसे कनेक्ट हैं, आज उन्होंने हमें अपना संदेश देने के लिए भेजा है आपके लिए। तो रीडिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी सुननी है। पता नहीं किस लाइन में कौन सा शब्द आपके लिए हो। हम ईश्वर को तब याद करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। हम ईश्वर को तब याद करते हैं जब हम किसी काम के नहीं रह जाते। हमारी ज़िंदगी में जब दुख आता है, उसके पहले ईश्वर हमें कोई न कोई साइन, कोई न कोई संदेश कहीं ना कहीं से दे रहे होते हैं, पर हम उसे इग्नोर करते हैं। तब हम ध्यान नहीं देते और जब सब खत्म हो जाता है तब रोने लग जाते हैं कि अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्किप ना करें, स्किप ना करें। ईश्वर ने हमें भेजा है आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए, ठीक है, आपको कुछ बताने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए। उनका ही संदेश है, हम सिर्फ माध्यम हैं, बाकी सब कुछ वही बोलने वाले हैं, ठीक है। उनकी बात सिर्फ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको पिक्चर चूज़ करने में कंफ्यूजन हो रही हो तो नंबर्स दिए हमने, एक नंबर चुन लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि यूनिवर्स, महादेव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए। चलिए 2 मिनट का हमारे साथ ध्यान कर लीजिए। आंखें बंद करिए और हमारे साथ ध्यान करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव जी का संदेश देना है और महादेव जी का स्मरण ना किया जाए ये तो गलत बात है ना। महादेव जी को प्रणाम ना किया जाए ये तो गलत बात है ना। तो यूनिवर्स को बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपने चुना है पाइल नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं कि महादेव जी का क्या संदेश है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात की जाएगी। इधर देखिए, स्ट्रॉन्ग साइन तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा सा कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी थोड़ा सा कम है। क्या हो रहा है आपके साथ? बहुत टेंशन हो रही है ना कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आपके अपने आप के साथ कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोई आपके पीठ पीछे आपको ही धोखा दे रहा है, आपको सब पता है। अब कोई आपका अपना है, कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। शायद परिवार में किसी चीज़ का मतभेद चल रहा है, परिवार में आप शायद पैसों को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर या फिर इस तरह की कोई बात चल रही है जिससे आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। आपको लग रहा है, बताओ मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा घात, इतना बड़ा विश्वासघात। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कोई धोखा हुआ है। अब ये आपके प्यार ने किया है, परिवार ने किया है, या फिर आप जहाँ काम करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, वहाँ पर किसी ने किया है। किसी ने पीठ पीछे छुरा घोंपने की साजिश की है आपके साथ, तो आप थोड़ा सा दुखी हैं। बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं आप। जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही है आपके साथ। अब आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, सब कुछ कैसे सही करूं, क्योंकि एनर्जी भी बहुत इम्बैलेंस हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ को संतुलित कैसे करूं। शायद इतना सपोर्ट नहीं है आपके पास, इतना सपोर्ट नहीं है आपके पास। आप जो करना चाह रहे हैं, आपके जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आपको लगता है कि उन्हें पूरा करने के लिए सपोर्ट और पैसे दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ तो आपके अपने ही आपके साथ गेम खेल रहे हैं, यहाँ तो आपके अपने ही आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। तो महादेव जी पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चे, कर लेने दो इन्हें, इन्हें कर लेने दो, जो भी करना चाह रहे हैं ना, कर लेने दो इन्हें। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। इस वजह से ये तुम्हारे साथ इस तरह की जाती कर रहे हैं। पर तुम जवाब मत दो, इन्हें मैं जवाब दूंगा, इन्हें मैं जवाब दूंगा। अभी तुम चुप रहो, क्योंकि जब समय किसी के साथ नहीं होता ना, तो वो जो भी करता है वो गलत ही होता है। इस वक्त आप जो करोगे वो गलत ही होगा। अभी कोई ऐसा एक्शन मत लो, अभी कुछ ऐसा मत करना जिससे बाजी ही पलट जाए, जिससे और भी ज़्यादा आप तनावपूर्ण स्थिति में आ जाओ। देखो, कुछ है ऐसा जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसे इसने कैसे किया, नहीं ऐसा कैसे हुआ। अब ये जो भी हुआ है आपके साथ, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, जिंदगी है ये। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। वो सॉन्ग सुना है आपने? फूल जीवन में गर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है ना, जिंदगी है ना ये। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, अभी जो हो रहा है ना, इसे स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट करो इसे। क्योंकि हमारी मम्मी ना एक कहावत कहती हैं कि 2 पैसे की हंडी गई तो क्या हुआ। हंडी मतलब हांडी। कुत्ते की चाल तो समझ में आ गई ना। ये कुछ बड़ा और बड़ा और बड़ा करने वाले थे। बस इतने में ही आप समझ लो, इतने में ही समझ लो कि इससे आगे और कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे आपका ये। क्या पता कि आप इन पर और ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते और ये आपका और बड़ा नुकसान कर देते फिर। तो हिम्मत के साथ अपने अंदर एक आत्मविश्वास बना के रखो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर किसी के पास बहुत पावर हो और वो अंदर से अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना रखे, आत्मविश्वास ना रखे, तो जो उसको इधर उधर से मिला है ना, वो उसे भी खो देगा। जो आत्मविश्वास होता है ना, वही हमेशा आपको आगे ले जाता है। आपने देखा है कुछ लोग बड़े हेल्दी होते हैं, बॉडी शॉडी बना के रखते हैं, पर आत्मविश्वासी नहीं होते, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं होती। कुछ लोग सिंगल पसली होते हैं, दुबले पतले, हड्डी हड्डी चमक रही होती है, पर उनके अंदर हिम्मत होती है, आत्मविश्वास होता है, अरे मैं मार दूंगा, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा। तो ताकत शरीर में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है, अपने ऊपर। अभी जिस तरह से आपको धोखा मिला है, इसे स्वीकार कर लो कि अच्छा हुआ कि मुझे इनकी हकीकत पता चल गई। अगर प्यार ने धोखा दिया है तो आप समझ लो कि बस अब लंबा समय इनके साथ नहीं जीना था मुझे। लंबा समय और मैं चलती, इसके साथ चलता, तो पता नहीं मेरा कितना बुरा हो जाता। ठीक है, अगर करियर में किसी ने धोखा दिया है तो बस समझ लो कि ठीक है, यहीं पर अब इसका अंत है। और अगर परिवार में किसी अपने ने धोखा दिया है, हम समझ सकते हैं कि आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आपकी आँख खोलने के लिए, आपके कान खोलने के लिए, जिससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी था आपके लिए, समझ रहे हैं। इस वजह से आप ये ना समझो कि आप लुट गए, बर्बाद हो गए, अब कैसे होगा, क्या नहीं होगा, आपका सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। किसी भी चीज़ का अंत नहीं, आरंभ होता है। मृत्यु दरअसल मृत्यु नहीं है, जीवन है। क्योंकि मृत्यु के बाद हम एक नया शरीर धारण करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग हो रही होती है। तो अब आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली, एक नया समय, एक नई ज़िंदगी आपको मिलने वाली है, जो बहुत सक्सेसफुल होगी, जो बहुत सक्सेसफुल होगी। बस हार मानने के बजाय थोड़ा सा खुद को और निखारो, अपने अंदर थोड़ा सा और परिवर्तन लाओ, चेंजेस लाओ, अपने आप को और भी ज़्यादा टैलेंटेड बनाओ। आपके अंदर जो इतना हुनर है ना, उसे निखारने की ज़रूरत है आपको। जैसे कहते हैं कि कोई बर्तन है, वो जल गया है, ठीक है, वो जल गया है, काला पड़ गया है, और हमने उसमें बस थोड़ा सा पानी से ऐसे धुल दिया और हम कह रहे यार साफ़ ही नहीं हो रहा है, तो बड़ा गंदा है, तो साफ़ ही नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे। अरे भाई, उसे जब हम निखारेंगे ना, हम जब उसे अच्छे से साफ़ करेंगे, अच्छे से मांजेंगे उसे, तभी तो साफ़ होगा ना वो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें कालिक चढ़ गई तो रियल में वो वैसा ही है, नहीं जी, बर्तन तो बिल्कुल साफ़ है।
बस उसको सही से मांजने की, सही से साफ़ करने की ज़रूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे बर्तन जल गया, बस थोड़ा सा पानी से धुल देते हैं और कहते हैं बस अब तो ये ऐसा ही है, हम उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, वो वैसा नहीं है। आपके अंदर बहुत 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 पावर है, आपको बस उसे समझने की ज़रूरत है, उसे समझ कर उसका सदुपयोग करने की ज़रूरत है। हाँ, पता है, ईश्वर महादेव जी हमेशा आपको नए नए लोगों से कुछ ना कुछ अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ही दुखी हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और आप अब ज़िंदगी में किसी पे डिपेंड होकर जीना नहीं चाहते। आप डिपेंड होकर जीना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि बस मैं इतना स्टेबल हो जाऊं कि मैं सब कुछ अपने आप कर पाऊं, अपने सपने खुद से पूरे कर सकूं, बहुत कुछ बड़ा कर सकूं। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन न सपोर्ट है न पैसा है, तो टूट जाते हैं अंदर से। और आपके साथ धोखाधड़ी तो होती रहती है। तो पता है महादेव जी क्या कहना चाहते हैं? मैनिफेस्ट करना जानते हो? पता है मैनिफेस्ट किसे कहते हैं? नहीं पता? सबसे पहले मैनिफेस्ट करना सीख लो। जो तुम्हारे सपने हैं ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हों, तो सबसे पहले तो उन्हें लिखना शुरू करो कि तुम चाहते क्या हो, हकीकत में तुम क्या चाहते हो। कभी कभी ना हम बेकार की चीज़ें मांग रहे होते भगवान से, अनर्गल चीज़ें, ये दे दो वो दे दो। सोच कर देखो ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले वो ईश्वर के सामने रखो, है ना। सबसे पहले वो सामने रखो कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। फिर जब वो चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो धीरे 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 सब चीज़ें अपने आप ही अच्छी होती चली जाएंगी। तो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उन्हें लिखना शुरू करो। हाँ, उसके बारे में पॉजिटिव होकर सोचना शुरू करो। किसी से भी अपने दुर्भाग्य की बातें ना करो कि यार कुछ अच्छा काम नहीं चल रहा है, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बार बार असफलता मिल रही है, हम तो बहुत तंग हो गए, हम तो बहुत दुखी हो गए। नहीं, ये बातें नहीं। ये बातें करोगे ना, वो 4 लोगों से और कहेगा कि मैंने उससे बात की थी, वो ऐसा बोल रहा था, अरे बाप रे बेचारे का बहुत ही बुरा हो रहा है। सिंपैथी, सिंपैथी चाहिए क्या आपको? सिंपैथी से क्या कुछ मिल जाएगा, ये बताओ? हो सकता है कि वो बोल दे कि हाँ ठीक है यार, बड़ा सही बात है, बड़ा बड़ा दुख की बात है। क्या हो जाएगा उससे? मेरी जान, आप और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दोगे, बोल बोल कर, सोच सोच कर। आपने किसी नदी तालाब में कभी कोई कंकड़ फेंका है? जब हम किसी नदी ठहरे हुए पानी में भी कभी कंकड़ फेंकते तो उसकी तरंगी कितनी फैल जाती है तुरंत। ऐसे हमारा एक विचार होता है, हम जैसे सोचते हैं वो तुरंत फैल जाता है। उन तरंगों को फैलने में समय लगता है क्या? लगता है क्या समय? घंटों का, 2-4 दिनों का, 2-4 सालों का समय लगता है क्या? नहीं ना, इंस्टेंट वो फैल जाती है। ऐसे ही आपका एक विचार होता है, अगर आपने नेगेटिव सोचा तो तुरंत फैल गया, वो सब तक पहुंच गया, उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करने लग गया वो कि भाई ये हो रहा है। तो पॉजिटिव सोचो। हाँ, और ये जो हुआ है इससे दुखी मत हो, ये होना बहुत ज़रूरी था, ऐसा समझो। और कहो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। कोई आने वाला है जो आपको सच्चे प्रेम का मतलब समझा देगा। प्यार क्या होता है कोई आपको बताने वाला है। कहीं ना कहीं महादेव जी ही उसे आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। और महादेव जी कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी बुजदिली नहीं दिखानी है, मुझे बिल्कुल भी बुजदिली नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे बुजदिल तो नहीं हो सकते ना। हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान है ना। हम क्यों इतने बुजदिल हो गए? हम क्यों इतने कायर हो गए? हम क्यों इतने हताश निराश हो गए? हम ईश्वर की संतान हैं, हमें उनकी तरह बनना है, स्ट्रॉन्ग। ये ज़िंदगी की छोटी मोटी परीक्षाएं हैं हमें निखारने के लिए। हाँ,
हमें लेसन देने के लिए। हर एक लेसन हमें कुछ आगे बढ़ाता है। हर एक इंसान से हमें एक शिक्षा मिलती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमें कुछ सिखा के जाता है और इससे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हाँ, हमने उससे ये सबक लिया, अब दोबारा हम वो गलती नहीं करेंगे। तो ये कहना चाहते हैं महादेव जी आपसे, है ना? समझ गए ना? हाँ, तो आज से प्रॉमिस करो कि बिल्कुल भी दुखी नहीं होगे। और हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों की थोड़ी जर्नी दिखाई पड़ रही है। कहीं जाने का प्लान है क्या? कहीं जाने का प्लान है? जा पाओगे जल्दी ही, ठीक है? जल्दी ही जा सकोगे। और जिस कार्य को करने के बारे में आप सोच रहे हो, अभी उसे थोड़ा सा स्थगित कर दो, थोड़ा सा रोक दो, कुछ दिनों के लिए, विदिन 1 वीक रोक दो। उसके बाद आप उस काम की शुरुआत करना। जल्दी में, गुस्से में कोई एक्शन मत लेना, वरना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ, और ज़िंदगी एक संघर्ष है। लाइफ में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मत डरो, संघर्ष से मत डरो। एक दिन देखना, इतनी सफलता होगी आपके पास, इतनी सक्सेसफुल इंसान होंगे आप कि आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। तो ज़िंदगी में जो भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, हम सब जानते हैं। आप ना एक छोटी सी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि काश ये मिल जाए मुझे, काश ये मिल जाए, बस ईश्वर आपको उससे भी कुछ बड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो, आप ये डिज़र्व नहीं करते। बस महल बनने में समय लगता है ना, झोपड़ी तो रातों रात बन जाती है, पर महल तो थोड़ा टाइम लेता है ना बनने में। ईश्वर आपके लिए महल बना रहे हैं। उनका बच्चा राजकुमार है उनका, हम राजकुमार हैं उनकी, है ना? तो आप वो डिज़र्व करते हैं, आप ये डिज़र्व नहीं करते। बस राजकुमार थोड़ा सा रास्ता भटक जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो लेसन देने के लिए, समझाने के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव रहना, दुखी नहीं होना है, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना जीना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? डियर पाइल नंबर 2, हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महादेव जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? आपको क्या बताना चाह रहे हैं? आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जब टाइम हो तब देखना, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि स्पेशली यूनिवर्स ने, महादेव जी ने हमें चुना है आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। हमें चुना है उन्होंने, ठीक है? सिंपल सी बात इतनी है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है आपकी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपकी। हाँ, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है आपकी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। इसका मतलब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? ज़रा कमेंट में बताइए हमें। 1% लोग भी शायद ही जानते होंगे, कुछ होंगे ध्यानी ज्ञानी जो जानते होंगे बेचारे।
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? हाँ, क्या है ये? बताइए जरा से हमें, क्या कर रहे हैं आप ये? आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ना, इस रास्ते पर आपको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना। आप ना अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, अपने उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। धरती पर आने का जो आपका मकसद है ना, आप उसे नहीं समझ रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को एक कंपटीशन बना के रख दिया है। ये रंगमंच है, यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर एक आत्मा अपने आप को निखारने के लिए आई है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आई है, एक लेसन देने और एक लेसन लेने आई है। आप इतने अनुभवी, इतने जानकार, इतने समझदार होने के बाद भी बेकार के लोगों में, बेकार की बातों में, विवादों में, बेकार की झंझटों में फंस रहे हैं। काहे भैया? का होई गवा आपका? तुमका का होई गवा? बताओ हमका। ये सब ना करो, नहीं तो न माया मिली न राम। ध्यान रखना, न माया के रहोगे न राम के रहोगे। ठीक है? ये कहना चाहते हैं महादेव जी आपको। जिस रास्ते में जा रहे हो, इस रास्ते में सफलता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता आपके लिए बना नहीं है। आपने इस धरती पर आने से पहले कोई और मार्ग चुना था। आपने ईश्वर से कहा था कि मैं वहाँ जाकर ये वाला काम करूँगा जाके। ये जो हम सबके प्रोफेशन होते हैं ना, और स्पेशली जिनको जिस प्रोफेशन में बहुत सफलता मिलती है, बहुत सफलता मिलती है, शुरू से लेकर अंत तक वो उसमें टिके रहते हैं। ये प्रोफेशन हम धरती पर आने से पहले ही चुन लेते कि हम भाई वहाँ जाके डॉक्टर बनेंगे और लाखों लोगों की जान बचाएंगे। कोई कहता नहीं हम जाके वहाँ इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता नहीं हम वहाँ जाके ये बनेंगे, वो बनेंगे, तमाम चीज़ें। ऐसा हम खुद चुनते हैं। आपने चुना है दूसरा रास्ता, लेकिन आप यहाँ भटक रहे हो। ये लड़ाकू मत बनो आप। ये लड़ाई झगड़े इस दुनिया के एक हिस्से हैं, इस रंगमंच के, इस प्रपंच के एक हिस्से हैं। अपने मन को थोड़ा शांत करो। हाँ, अपने मन को थोड़ा सा शांत करो, तभी वो अंतर आत्मा की आवाज़ आपको सुनने देगा, तभी आप सुन पाओगे। और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा स्टेबल करो, स्टेबल करो। जो पाना चाहते हो ना, जो पाना चाहते हो वो मिलेगा, पर सही समय पर मिलेगा। जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, पर सही समय पर होगी। अभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने ना आपको बहुत कुछ ऐसा दिया है जिससे आप अपने साथ साथ लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखाइए। सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए। आपके पास एक लाइट है और दुनिया में बहुत अंधेरा है, पर आपके पास लाइट है, तो उस लाइट को छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? उस लाइट को थोड़ा सा खुले में रखिए, जिससे औरों को भी प्रकाश मिले। मतलब कि ईश्वर ने आपको बहुत नॉलेज, बहुत ज्ञान दिया है, उसे बांटना शुरू करिए। अपने ज्ञान को, अपने हुनर को, जिससे आप और लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। क्योंकि आपका जीवन आपके लिए नहीं, परोपकार के लिए हुआ है। हाँ, आप इस धरती पर परोपकार करने आए हैं।
समाज सेवा, जन कल्याण करने आए हैं, तो पहले अपने आप को संवारिए, पहले अपने आप को निखारिए और अच्छे तरीके से। पहले आत्म कल्याण करिए, फिर जन कल्याण करिए। जाति पाति, ऊंचा नीचा, धर्म अधर्म, इन सब में अभी फंसने का समय नहीं है। अगर एक बार फंस गए ना, तो ये ऐसा दलदल है जो ज़िंदगी में आपको कभी निकलने नहीं देगा। ध्यान रखना, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। क्या करने आए हैं, क्या करेंगे, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, किधर जाना है, सही रास्ता नहीं चुन रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं ना, वो रास्ता सही नहीं है। मंजिल सही हो सकती है पर रास्ता गलत चुना है आपने, और जब तक आप रास्ता गलत चुनेंगे तब तक आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरों के कहने पे, दूसरों के सिखाने पढ़ाने पे बिल्कुल ना आए। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुने, तभी सफलता मिलेगी। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ की रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। या तो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, या तो एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, या तो भाई किसी इंसान पर एफ़र्ट्स लगाए हैं तो दोबारा में वो प्यार की प्रतिक्रिया कब देगा उसका इंतज़ार कर रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में ही गुम हैं। उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऑफ़र मिल रहा है, उसे इग्नोर कर रहे हैं, और जो कि वो ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। पास्ट को लेके बैठे हुए, प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसे इग्नोर कर रहे हो। बताओ क्या होगा फिर? बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ नया होने वाला है। या तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला है, या तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है? और जिस जस्टिस को लेके आप परेशान हैं कि मेरे साथ हमेशा अन्याय होता है, नहीं, इस बार नहीं होगा, न्याय होगा आपके साथ। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और जो कुछ ऑफ़र मिल रहा है ना आपको, उसे एक्सेप्ट करिए, हाँ, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। अगर आप इंट्यूशन को इग्नोर करेंगे ना, अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर करेंगे, तो फिर से आप रास्ता भटक जाएंगे। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि सोचो कि जाना कहाँ है, बस बेवजह बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हो। कहाँ जाओगे भाग के? पहले सही मंजिल तो तय करो कि मुझे यहाँ जाना है। सपने अगर पूरे करना चाहते हो तो उनको सही तरीके से उस पर काम करना शुरू करो। फूटे बर्तन में पानी भरोगे, फिर कहोगे भर ही नहीं रहा है जी, कब से मेहनत कर रहे हैं हम। दुनिया मुट्ठी में कर लो, ऐसा ख्वाब रखते हैं ना आप, होगा पूरा। लेकिन सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, सेल्फ लव करना है, खुद से प्रेम करना है, लेकिन जैसे कि कुछ ऐसा दिया है ईश्वर ने आपको जिससे आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना शुरू करिए। हाँ, जो हुनर दिया है ईश्वर ने आपको, उसे बांटना शुरू करिए। बहुत जल्द आपका जीवन संतुलित होगा, सब कुछ स्थायी हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अभी जो अप डाउन्स है, जिनसे आप बहुत परेशान हैं, ये सब ठीक हो जाएगा, और ईश्वर आपको सही रास्ते पर लाके खड़ा कर देंगे, ये समझ लीजिए। बाकी आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक,
जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और आपके सपनों के माध्यम से ईश्वर हमेशा आपको कोई ना कोई गाइडेंस देते रहते हैं। आपको जो सपने आ रहे हैं ना, ये ऐवी नहीं है, इनका एक मतलब है, तो उस मतलब को समझो। ध्यान दो उन सपनों पर। वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत कर रहे हैं आपको। भविष्य में जो होने वाला ना, उसके प्रति पहले से आपको सचेत कर रहे हैं। तो बी अवेयर ऑफ योर ड्रीम्स। हाँ, अपने सपनों के प्रति जागरूक रहें। उससे आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है, एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं ईश्वर आपको। और अपने अंतःकरण का दीपक जलाइए। थोड़ा ध्यान पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और किसी के भी विवादों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी के भी लड़ाई झगड़े में उछल कूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, नुकसानदायक होगा ये आपके लिए। जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो कि आपके हित में होगा, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो जल्दी मिलेगा, जल्दी आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा सतर्क रहो, किसी की बातों में मत आओ, किसी को कॉपी मत करो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। वो अंतरात्मा की नहीं, वो महादेव जी की आवाज़ है। हाँ, कभी कभी एक साथ इंसान दो नाव पे सवार होने की कोशिश करता है, फिर किसी का नहीं रहता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो पहले अच्छे से। एक साथ 10-10 चीज़ों पर हाथ मत मारो भाई, एक साथ एक ही चीज़ पर ध्यान दो। फिलहाल अपना 100% उसको दे दो। जो भी एक काम कर रहे हो अच्छे से करो, क्वालिटी बढ़ जाएगी, थकोगे भी नहीं, अच्छे से सफलता भी मिलेगी। फिर धीरे 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 वो जो कार्य हैं जो आप करना चाहते, फिर उन पर धीरे 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 फोकस करो। कुछ लोग होते हैं ना जो एक साथ कई कई एग्ज़ाम देने के बारे में सोचते हैं, मैं इसका भी दे दूँ, इसका भी दे दूँ, इसका भी दे दूँ। एक साथ कई पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा एक एक पर। हाँ, पहले एक एक पर ट्राई करो, अपना बेस्ट से बेस्ट दो, 100% दो, उसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। थोड़ा इसको पढ़ा, थोड़ा उसको पढ़ा, थोड़ा ये खाया, थोड़ा वो खाया, आराम आराम से, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।